ठीक है भाई, तो चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया हुआ था कि मेरे पास एक होता है कनकेव और एक मेरे पास होता है कन्वेक्स, राइट? तो जरा मतलब मुझे बात बताओ, यहाँ पे कन्वर्जिंग कौन होता है, कन्वेक्स या कनकेव? कन्वेक्स लेंस। तो ये मेरे पास होता है, लेंस। ठीक है, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स मेरे पास कन्वर्जिंग होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जरा बात बताओ, मैंने क्या बताया था, एक लाइट रे जो पैरेलल होती है वो किससे पास करेगी? फोकस से। हाँ हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस पे, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो वो ऐसे करके आएगी और वो फोकस से पास कर जाएगी, राइट? ये सीधी बनानी है। अच्छा, और एक लाइट जो सीधी होती है ऐसे वाली, जो ठीक सेंटर पे फॉल होती है, वो बिल्कुल ऐसे बिटवीन की, हाँ फोकस एंड बिल्कुल ऐसे की ऐसे निकल जाएगी, राइट? बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो जहां पे ये मिल जाते हैं, फिर वो क्या होता है मेरे पास, वहां पे उसकी इमेज बनती है। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। अब देखो, अब ना एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ की जो रेज है वो राइट साइड जा रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में प्यारे प्यारे बच्चों, तुमको पता है कि जब मेरे पास मिरर था, तो मिरर में सारी चीजें इधर की साइड हुई थी, तो पोजीशन अब वही रहेगी, बस वो इस साइड हो जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, जब तूने इन्फिनिटी लिया था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे? याद आया कुछ कुछ? यस सर। बस अब वो फोकस इस साइड ना होके इस यहाँ की साइड वाला होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में इस साइड होता है, ठीक है। फिर जब तुम बियॉन्ड सी लोगे, तो फिर वो फोकस से और आगे हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड टू एफ, राइट? मैं यहाँ पे 2f सी वाला काम कर रहा है ना। फिर जब मेरे पास वो किस पे आएगा, फिर जब वो मेरे पास 2f पे आएगा इस साइड, तो इस साइड भी कहाँ पे आ जाएगा, वो 2f पे आ जाएगा। 2f का मतलब c। अच्छा, फिर जब वो यहाँ पे f और 2f के बीच में रखा जाएगा इस साइड, तो फिर वो कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड 2f। भाई डिस्टेंस मेंटेन रहेगा ना इतना। पहले देखो देखो, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी इतना है। अगर ये आगे बढ़ गया तो यहाँ पे वो पास नहीं आते, यहाँ पे दूर ही रहते हैं। वहां पे क्या होता है, वो पास आ रहा होता है, फिर ये भी पास आता है, फिर इतने पास आ सकते हैं, फिर इनके बीच लड़ाई हो जाती है, फिर ये दूर हो जाते हैं। यही तो होता है दोस्ती में। तुम्हारी दोस्ती होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती होती है, और दोस्ती हो जाती है, और फिर तुम एकदम क्लोज फ्रेंड बन जाते हो। लेकिन जब क्लोज फ्रेंड बनते हो तो किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए, फिर तुम एकदम चुनने लग जाते हो, बदतमीज, मेरे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आया, फिर तुम्हारे बीच लड़ाई हो जाएगी, और फिर वो दूर हो जाएंगे। यही होता है। तो ये कौन सा केस है, मिरर वाला। लेकिन ये रिफ्रैक्शन वाला, ये केस अलग है, यहाँ पे कोई पास आता ही नहीं है, ये बस अपनी बस हाई हेलो रखते हैं। ठीक है, मान लो कॉलेज में आ गए तुम, और वहां पे ऐसे कॉलेज में जहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज ही नहीं आती उनकी, मान लो कोई चला गया केरला में, ठीक है, केरला वाले तुमको भाव नहीं दे रहे, भागो ऐसे बदतमीज नॉर्थ वाले, ठीक है, मान लो ऐसे लोग सोच रहे हैं। तो अगर ये पास तुम इसके पास गए, तो ये तुमसे दूर हो गया, बदतमीज। ये और आया तो ये और दूर हो गया, मतलब ये तुमको अपने ग्रुप में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। इनका एक ग्रुपिज्म है अलग अलग, कि केरला वाले में रहेंगे, हमें नहीं चाहिए नॉर्थ वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये पास कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन नॉर्थ वाले पास भी आ जाते हैं और फिर दूर भी हो जाते हैं, लड़ाई करते रहते हैं ना बहुत लोग, ऐसे दोस्त बन जाते हैं। तो इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। कुछ लोग तो कहानी में इतना उलझ गए कि ओ ये तो मेरी कहानी है, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यस, तो सबसे पहले अब मुझे एक बात बताओ, तो मुझे, जैसे कि ये मेरे पास है, बड़ा अच्छा बनाया यार मैंने वैसे, ठीक है। फिर से तंग कर रहा है वो हर्षिता? नो सर। अच्छा, बचा रही हो तुम उसे, अपनी बहन होने का फर्ज निभा रही हो, रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए। ठीक है, ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास 2f है। तुम कितने भाई बहन हो हर्षिता? सर 2। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, अब मेरे पास ये है F1 और 2F1, ये मेरे पास है F2, और ये है मेरे पास 2F2, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? बियॉन्ड टू सर, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो, अब मैं रूल तुम्हें पता फोकस है, पे बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये फोकस कौन सा वाला है, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला। ये लाइट आई। अच्छा, जब जब कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, तो जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो हमेशा पैरेलल होती है दोनों के, या पर्टिकुलर रैंडम होती है, टेढ़ी मेढ़ी? सब पैरेलल होती है। पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट? ठीक है, तो अब ये मेरे पास किससे पास करेगी, प्यारे प्यारे बच्चों जरा बताओ? सब फोकस। बस। बिल्कुल, ये जाएगी फोकस से। ये एक जैसा टच करके बनाना, ये मेरे से गलती से हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये नीचे कैसे हो गई, अरे वो एक ही बात है, ठीक है। ये मेरे पास देखो फोकस से ऐसे जा रही है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे लाइट आई, और ये फोकस से जा रही है।
इसका मतलब इसकी जो इमेज बनी है ये बहुत छोटी इमेज बनी है, बड़ी या बराबर? सर छोटी बहुत। हाँ Sir, तो कैन आई से diminished. यस, हाईली बहुत डिमिनिश्ड। छोटी। बिल्कुल। अच्छा अब सर देखा जाए, पॉइंट साइज भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट साइज बोलते हैं इसे, पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ये पहला केस है या छठा या सातवां या आठवां या चौथा? पहला। पहला। यस वेरी गुड। कुछ लोगों को तो याद ही नहीं है सब क्या चल रहा है, कुछ लोग तो बस ऐसे देखते रहते हैं कि हाँ अच्छा चल रहा है, ऊपर वाला हो गया, ये हो गया, बस बस जो हमें पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है बस हम इसे याद कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा इमेज कहाँ बनी है जरा बताना एक बार। यस माही, सर इमेज कहाँ पे बनी है? फोकस। अच्छा ये कौन सा फोकस है, राइट वाला लेफ्ट वाला? राइट। वेरी गुड। अच्छा इसका साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड। अरे वाह वेरी गुड। बेटा माही इस बार देखना मचाने वाली है तुम सबको, ये जितने भी लोग हैं ना ये सडान वडान ये सब हवा में बहने वाले हैं, क्योंकि माही ने एकदम शपथ ले ली है कि अब देखना इन सबको मैं चकाऊं, मजा चकाऊंगी अच्छे से। एक दिन एक कॉल कर रही थी मेरे को, कह रही सर बताओ इन सबको कैसे पीछे कर सकती हूँ मैं। मैंने कहा पढ़ाई करो अच्छे से, तो कह रही ठीक है सर। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। वेरी गुड माही। हाँ ठीक है भाई, किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यस नेक्स्ट बच्चा आ रहा है सक्षम। सक्षम मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर आ रही है अच्छा तो सक्षम मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा है। सर तो अब जो इन्फिनिटी। हाँ तो ये बताओ, ये रियल और इन्वर्टेड है या फिर ये वर्चुअल और इरेक्ट है? सर ये रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ क्योंकि वर्चुअल में हम जानबूझ के डॉट डॉट करके लेके जाते हैं, यहाँ पे यस तो सर, डॉट डॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है यहाँ पे क्योंकि वो तो पूरी लाइन वैसे भी, बनी है। हाँ वो लेंस है, लेंस में तो वैसे भी आर पार होता है। यस सर। एनी डाउट इन दिस पीपल? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अब जब मैंने सर 2 मिनट ऊपर कर दो। हाँ हाँ श्योर श्योर, हमारे बच्चों की बात ना माने ऐसा कैसे हो सकता है। यस तो ये मेरे पास क्या है, ये कन्वेक्स लेंस था, अब हमारे पास एक और कन्वेक्स लेंस होगा। तो अब मुझे क्या लेना चाहिए ऑब्जेक्ट को, यस सुहानी कहाँ पे लेना चाहिए अब? सर बियॉन्ड 2f। और फिर इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? सर बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन एफ एंड टू एफ। यार बहुत सिंपल है, अब मैं पता है बेफालतू की करवा रहा हूँ, तुम लोगों को सब कुछ पता लग चुका है। ठीक है तो जरा बताना ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, कितने केसेस तक करेगा ये कंटिन्यू? सर जब तक एफ आई सर के जब आगे तक नहीं आ हम जाएगा, इमेज एफ आई के आगे अच्छा आ जाएगी कितने सर। केसेस आपके तक, तो सेंटर के बीच कितने में। केसेस, कितने केसेस तक रहेगा ये? सर 5 केसेस तक, वेरी छठे गुड, केस 5 केसेस तक। वेरी गुड, छठे 5 केस केसेस। सर यूनिक होता है। हाँ हाँ छठा वाला केस क्या होता है अपने आप में यूनिक, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाता है, राइट? यस सर। वेरी गुड यस प्यारे प्यारे यस बच्चों, सर। अब लग रहा है कि हाँ तुम कुछ दम दिखा रहे हो, वरना तुम्हें देख के ऐसा लगता है ये कौन सा कहाँ से आ गया पता नहीं। पर कोई बात नहीं, अब मुझे लग रहा है कि हाँ तुम लोग डिजर्व करते हो इस बैच में रहना। थैंक यू सर। ठीक है तो अब मेरे पास है ये, ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है वो रिजल्ट बताएगा, बोर्ड है मेन। हाँ तो ये मेरे पास ध्यान रखना, ये साइंस वाले जो है ना, ये साइंस वाला जो पेपर है बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। अगर तुम लास्ट 3 इयर्स का पेपर देखोगे तो साइंस का पेपर इतना इजी नहीं बन रहा है जितना पहले बनता था। पहले बच्चों के 100, 99, 98 मार्क्स आते थे, अब नहीं आते हैं। अब 97 से ज्यादा मार्क्स कोई नहीं ला पाता है। एक बच्चा शायद तुम्हें पता होगा, कनव, चेरी काउंटी में रहता है, सुना है कनव? वो कनव यस बहुत यस। टैलेंटेड बच्चा था, बहुत टैलेंटेड है, और वो देखना वो आईआईटी भी निकालेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसके भी, और उसका सेट भी काफी अच्छा वाला आया था। हमारे जैसे मैंने पहले बता रखा है, सृष्टि और रितेश के साथ क्या हुआ था, उनको टफ वाला सेट मिल गया था जिसमें 2 क्वेश्चन बड़े गंदे पूछे हुए थे, तो वो तो 95 पे टक गए थे। लेकिन कनव का सेट ठीक आया, ठीक आने के बाद भी वो बच्चा एकदम आउटस्टैंडिंग का, तो सब कुछ पता था, तब भी उसके 97 आए। क्यों? क्योंकि कुछ एक ना एक क्वेश्चन वो जानबूझ के ऐसा रखते हैं कि 100 तुम्हारे नहीं बन पाएंगे। तो तुम चाहो तो साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है तो फाउंडेशन पिछली बार नहीं था, इस बार फाउंडेशन है। तो मुझे पूरी, ऑल दो जैसे एक बार सिलेबस खत्म होगा तो हम और उस पर वर्क करेंगे, और एकदम एक्सटेंसिव और वर्क करेंगे उसी चीज के ऊपर, क्योंकि हमें सर क्या बेसिकली फिजिक्स के सर क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें? ऐसे तो वैसे बहुत सारी, मेरे ख्याल से तुम जो यूज करते हो लखमीर और ये सब जो सजेस्ट करते हो, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, वैसे मैंने बोला था तुमको लेकिन मैं भूल गया हूँ। ठीक है मुझे बस कल तक का टाइम दो, ठीक है? वैसे कल तुम्हारी क्लास है, कल क्लास से पहले पहले मैं कुछ ना कुछ भेज दूंगा, ठीक है? वैसे लखमीर सिंह जो ये होती है इनको भी तुम ले सकते हो, लेकिन यूजुअली मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करवाता हूँ। जैसा तुम्हें लगे, तुम एक बार जाओगे तो फिजिक्स की तुम्हें बहुत सारी रिफ्रेशर मिल जाएंगी, ऑनलाइन देखोगे ना,
बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक है और वो सारी ही अच्छी है, ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ कमी है, बट स्टिल मैं कुछ भेज दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए। ओके सर। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तुम लोगों को लग रहा हो कि बहुत टेंशन वाली बात है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल 2 चैप्टर है सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल के, एक है लाइट और एक है इलेक्ट्रिसिटी, बाकी कुछ नहीं है। तो सिर्फ तुम्हें 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं अच्छे से पूरे पूरे 1 साल के अंदर, क्या ये कोई बहुत बड़ी चुनौती है? इलेक्ट्रिसिटी नो और सर। ये लाइट, लाइट तो तुम देख ही रहे हो नो क्या सर। और इलेक्ट्रिसिटी है बस उसमें 3-4 फॉर्मूले हैं। सर लाइट के तो काफी इजी है। हाँ वो क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन हो काफी इजी हो जाएगा जिसको मैथ अच्छी आती है, बाकी उसके भी इतने टफ नहीं है यार, वो भी इजी आते हैं, बट स्टिल प्रैक्टिस करेंगे हम पूरा। आते हैं टॉपिक पे। यस प्यारे मेरे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए हमें? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे इतने टफ क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो इजी ही भूल जाते हैं और हम बच्चे कहते हैं हाँ सर हमारे साथ तो सीन हो गया। अरे भाई तो क्यों क्यों करे तुमने इतने टफ क्वेश्चन कि तुम बेसिक बेसिक भूल जाओ? तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चे भूल चुके हैं ऐसी हरकतें। वो कुछ बच्चे 12th का पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीजें पढ़ते हैं, और फिर जब वहां पे जाके अच्छा वाला ज्ञान दिखा के आता है पेपर में और टीचर को वो समझ नहीं आता, टीचर पूरा काट देता है किलो। क्योंकि मोस्टली 10th वाले टीचर्स होते हैं, टीजीटी जैसे तुम बोलते हो, तो टीजीटी को के सामने अगर तुमने कोई ऐसा नॉलेज वाले जिन्होंने वहां पे लिख दी और जो उसको नहीं आती होगी, तो बेटा तुम गए। ये मत सुनना टीचर से गूगल करेगा वो कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतना टाइम ही नहीं होता है। वो जो पेपर चेक करने इतनी जल्दी तरीके से चेक होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हें टाइम लगाएगा। अगर तुमने उसका आधा घंटा वेस्ट करवा दिया फालतू में, तो बेटा बस देखना फिर तुम्हारी वो शीट इतने अच्छे से चेक करेगा कि पूछो मत। तो ठीक है, सिलेबस से थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा बिल्कुल इतना भी एक्स्ट्रा मत पढ़ लेना कि तुम बिल्कुल एकदम कॉलेज का ज्ञान वहां पे दिखा दो। ठीक है, एक लाइट आ रही है, ये कहां से पास करेगी? फोकस। सबको पहले ही पता लग चुका है इमेज कहाँ बनने वाली है। ऑल्दो मैं ये कोई मेजरमेंट करके तो ले नहीं रहा हूँ, मैं भी एकदम तुक्के से लगा रहा हूँ, राइट? तुक्का मतलब मैं भी एकदम गैस करके कर रहा हूँ ना ये सब। गैस करके कर रहा हूँ और तब भी देखो एकदम बढ़िया बनी है, एकदम सेंटर से पास करी हुई। कहाँ पे बनी है? यहाँ पे। तो ये मेरे पास कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप जबरदस्ती बना रहे हो। जबरदस्ती क्या बना रहा हूँ? बिल्कुल ठीक तो जा रही है। जबरदस्ती जब होता ना जब मैं से कहीं और से पास करता, एकदम सेंटर से ही बना रहा हूँ, एकदम बिल्कुल यहीं पर ही बना, तो यहीं पर ही तो बनना था उसे, राइट? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा? बियॉन्ड 2f। Beyond 2f. और इमेज मेरी बन गई है Sir, between f and 2f. But sir, image है real and virtual. कुछ टीचर ये बताते ही नहीं है कि इनके बीच में एक ऑर्डर होता है। कुछ टीचर बोलते हैं कि बस इमेज का रूल फॉलो करो और बनाओ, और कुछ लोग फिर रैंडमली बनाते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो रैंडमली नहीं, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो तुरंत बिना इमेज बनाए तुम्हें समझाना चाहिए कि तुम्हारी इमेज कहाँ बनने वाली है। ठीक है? अरे कौन कर रहा है? किसी घर से आवाज आ रही है, टक 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 टक। कोई खेल रहा है क्या चाचा गेम? ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से है। अच्छा ये रियल है या इन्वर्टेड है? देखो अगर ये मेरे पास ए भी फिर से ही देखो, तो ये ए है, तो ये मेरे पास ए, तो ये मेरे पास होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, अब तो यार तुम खुद कर लोगे आई होप। हर चीज ना मुझे ऐसा Yes, जैसे sir. जैसे मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चों को देखो ए ऐसे बनाते हैं। सर ये सब तो 7th और 8th में हो गया था। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, मुझे पता है शर्म आ रही है अंदर ही अंदर से, मेरे को एकदम अजीब सा फील हो रहा है। आई एम नॉट सर फीलिंग कोई सो बात गुड। नहीं। आई एम फीलिंग लाइक जैसे मैं 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर ठीक है चलो, कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ता है हमें। ठीक है, सर 1 मिनट स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आप कहें। अरे ये ग्लास के उससे कौन खेल रहा है? ये लूडो खेल रहे हो क्या? टक 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 आवाज आ रही है मुझे कुछ ना कुछ, या खाना खा रहे हो कुछ? आवाज कैसे आ रही है मुझे धीरे धीरे करके? सच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? रिया, यस रिया प्यारी प्यारी बच्ची, सर 2f पर। 2f पर रखना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। अच्छा तो बताना इमेज कहाँ बन जाएगी फिर? सर 2f पर। ऐसा क्यों? ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है। 2f पे ऑब्जेक्ट रखा, 2f पे इमेज बन गई, कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ अजीब सा।
नहीं सर सही है। ठीक है, क्यों तुमने रट्टा मार रखा है ना, सच से बताओ। सर अभी तो आपने बताया था। तो इसका मतलब तुमने रट्टा मार लिया, तुमने रीजन क्यों नहीं पूछा क्यों होगा सर ऐसा? बोलो। कह रही है 100 सवालों के जवाब से जी मेरी खामोशी सबसे बढ़िया है। अच्छा देखो, ये एक्चुअली इसका पैथवे ऐसा होता है पूरा पूरा ऑटोमेटिकली, ये कोइंसिडेंस है कि अपने आप ही वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा गलत बन रहा है भाई, तो अब क्या करें, जुमलेबाजी करें कुछ? देखो अगर मैं सेंटर से लेके गया तो वो 2F पे जा रही है, तो इसका मतलब कुछ नीचे मैं पीछे करूंगा कर दो। तो सर इसको टू एक, एफ थोड़ा को और नीचे, इंक्रीज कर थोड़ा देते सा। हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से सर लेते हैं। बाकी तो तुम समझदार हो, देखो चला के चलने में तुम कोई कमी नहीं छोड़ते हो, जिस तरीके से तुम्हें आता मैथ में कुछ नहीं है तब भी तुम हैंड्स प्रूफ लिख कर आते हो, तो उसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। होते हैं ना कुछ लोग बेफालतू की प्रूफ भी नहीं करते तब भी लिखते हैं हैंड्स प्रूफ, तो ऐसे ही हम भी तो कर सकते हैं। देखो अब मिल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो इसको सेंटर से समझ लेना। भाई देखो मैं कोई कैलकुलेट करके नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे पास कंपास तो है सर नहीं। वो एरो घुमा, आप थोड़ा स्लांटिंग कर दोगे तो चल जाएगा। हाँ हाँ वो कोई बात नहीं, वो हो गया, ठीक है समझ जाओ तुम, ठीक है। सर एग्जाम में हमें एकदम मेजर करके बिल्कुल, करना होता है। मेजर ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर तुमसे सिर्फ डायग्राम ही पूछा है तो तुम कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर तुम एक्स्ट्रा में बनाना चाह रहे हो तो तुम वहां पे फ्री हैंड से बना सकते हो, लेकिन जैसे अगर तुमसे, नोटबुक में हम बनाते हैं ना। हाँ हाँ, देखो तुम्हें अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो तुम्हें हर चीज स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी, जरा सी भी गलती मत करना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, अगर तुम्हारे 95 क्रॉस कर गया तो वो तुम्हारी शीट को एक और बार चेक करता है कि कहीं ना कहीं पे गलती निकली और मैं इसके मार्क्स काट लूं। ठीक है, तो इसलिए उससे बचने के लिए इस चीज का ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि वो तुम्हारे मार्क्स काटने पे मजबूर हो जाए। सर तो मतलब प्रॉपर मेजरमेंट लेंथ, फोकल लेंथ और जैसे सेंटर ऑफ प्रॉपर कर्वेचर। मेजरमेंट ठीक है, अब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चल सकता है, जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा 9.8 है, ये तुम्हारा 10 हो गया, इतना चल जाता है, इतने में कुछ नहीं, इतना तो हम खुद ही एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर ये तुम्हारा 2F है और ये तुम्हारा F है तो चल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने देखो यहाँ पे बना दिया, ये इस साइड से जा रहा है, तो ये वो पकड़ सकता है, ये वो खुद मेजर नहीं करेगा तुम्हारे स्केल से, लेकिन इस इमेज को देख के वो कह देगा कि ये तो गड़बड़ है, ये तो एक्चुअली में सेंटर से पास करती है। तो उस तरीके का बस तुम्हें ध्यान रखना है, वो कभी तुम्हारा स्केल से मेजर नहीं करेगा, लेकिन उसको बस डायग्राम को देख के ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि तुमने जबरदस्ती बनाया है। ठीक है, बाकी तुम्हें ऑल दो पता ही है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इज दैट सर क्लियर टू तो एवरी? मेजर करके कैसे बनाएंगे हम लोग? अरे बन जाएगा यार आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये तो मैं इससे बना रहा हूँ अभी, तुम कर लेना थोड़ा बहुत स्किल का यूज। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, जब करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा। ये बहुत बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो तुम, आराम से, ये कोई बात थोड़ी है। ठीक है, जो तुम्हें कंपास यूज करना है कंपास कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, बस एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए वो। और इस तरीके से कोई मिस्टेक मत करना जिससे कि तुम्हारी गलती वो तुरंत पकड़ ले। बस थोड़ी चला के दिखाओ यार, थोड़ा स्मार्ट बनो। बस डायग्राम इस तरीके से चला के दिखानी है कि कोई भी टीचर पकड़ ही ना पाए। जैसे जब मैं टेस्ट लूँ तो इस तरीके से चला के दिखाना, मैं भी ना पकड़ पाऊँ। तो अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो इसका मतलब तो हमने चलाकी में कामयाब हो गए। अभी तुम मेरे को सारे, 2F और F के बीच में। हाँ बिल्कुल, दोस्तों के बीच में तुम ऐसा आग लगा देते हो तो क्या यहाँ पे जुगाड़ नहीं कर सकते कुछ? तो मेरे पास 2F पे हो गया, मेरे पास कहाँ पे रखना है, 2F और F के बीच में, राइट। अब मैं रफली बना रहा हूँ, बहुत हो गया, बार बार नहीं बना सकता मैं ऐसे, सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है फिर। तो ये F पे रखा, ये F से जाएगा। ठीक है, हाँ बोरिंग हो रहा है, बताओ सच में, मुझे तो अजीब सा दिल भी मिचला रहा है मेरा, जी मिचला रहा है, हाँ। तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा और ये 2F पे मिल जाएगा, राइट। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया 2F पे नहीं, कुछ ज्यादा ही सर चला 2F के पे तो ऊपर वाला भी मिला था, हाँ कर रहे हैं ना अभी। सर बियॉन्ड 2। कुछ लोग तो एकदम मौका ढूंढते हैं कि बस जल्दी से गड़बड़ करें और हम बोले, तो इसको लेके चले जाओ ऐसे। ठीक है, और ये मेरे पास 2F में मिल जाएगा ऐसे, तो ये मतलब बियॉन्ड 2F हो जाएगा। तो ये 2F के अंदर आया, ये बियॉन्ड, देखो डिस्टेंस उतना ही मेंटेन रहा है, राइट। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2F एंड F के बीच में, इमेज बनी बियॉन्ड 2F, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये सेम साइज था ये वाला, और ये वाला क्या है, थोड़ा सा बड़ा साइज है। याद रहेगा सुहानी, ऋषभ, आस्था, विधि, यस सर। माही, यस सर। ओके। नेक्स्ट वाला सब लोग बनाए, कहाँ बनेगा? सर F F पे रहेगा ऑब्जेक्ट। F पे। ऑब्जेक्ट तो F पे रहेगा।
इमेज इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी पे होगी ऐसा। ये मेरे पास ऐसा है मान लो, ठीक है, और ये मेरे पास इस तरीके से है। यस, बिल्कुल स्केल का या वैसा रफली यूज कर सकते हो। मान लो ये ऐसे है, ये मेरे पास f1 है, ये 2f है। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूंगा, फोकस पे। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूँ तो लाइट रे आएगी, वो फोकस से पास कर जाएगी ऐसे, ठीक है, और दूसरे लाइट रे इस तरीके से ऐसे पास कर जाएगी। तो अब हम क्या बोलते हैं फिर कि कहीं ना कहीं आगे जाके इन्फिनिटी में मिल जाएगी, राइट। तो इसकी जो साइज होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा ना इन्फिनिटी में, बहुत ही दूर जाके अगर मिल रहा है तो बहुत ही बड़ा होगा, राइट। तो इसका Yes. मतलब ये भी रियल इन्वर्टेड है, और ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था, इमेज बनी है इन्फिनिटी पे राइट साइड। तो ये क्या हो गया मेरे पास लास्ट वाला केस, आई मीन फिफ्थ वाला केस। अब आ रहा है मेरे पास लास्ट वाला केस प्यारे प्यारे बच्चों। अब इस केस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सिक्स्थ केस है। सिक्स्थ केस अपने आप में क्या होता है, थोड़ा यूनिक। ये तो गंदा सा बन गया बहुत, एक सेकेंड। यस, अब हमें कहाँ पे रखना चाहिए ऑब्जेक्ट? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। वेरी गुड। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, ये मेरे पास फोकस, ये मेरे पास 2f, तो अब होगा क्या, लाइट रे यहाँ से जाएगी। तो जब लाइट रे यहाँ से जाएगी इस तरीके से, तो देखो ये कहाँ से पास करनी चाहिए, तो ये जाएगी फोकस से पास करते हुए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, ठीक है। ये फोकस से ऐसे सीधे बेंड करना, फोकस से पास कर रही है। और एक लाइट रे तो मेरे पास कैसी हो जाती है, एक लाइट रे मेरे पास जाती है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जाएगी, राइट। तो ओ सॉरी, हाँ, तो एक जाएगी मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए, ठीक है। तो अब ये अगर तुम इसको पीछे, अब देखो ये आगे जाके तो कहीं मिल नहीं पाएंगी क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है। क्या ये लाइट आगे जाके कहीं मिल पाएंगी? नो सर। तो इसको पीछे लेके जाओ। तो जब तुम इसे पीछे लेके जाओगे कहीं ना कहीं पे आगे जाके, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके बियॉन्ड 2C इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इसी साइड बन गया, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे बन गया है, राइट। तो जरा मुझे एक बात बताइए, ये रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि ये इस साइड ही बन गई है। अच्छा, और जरा मुझे एक बात बताओ, ये साइज इसका बड़ा बना है या छोटा बना है? बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बना है। तो ये इनलार्ज बना है, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत बड़ा तो इन्फिनिटी पे बनता है, इनलार्ज बोल सकते हो, राइट। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम? बस हो गया फिर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। और इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड 2f। तो ये मेरे पास सारे के सारे कौन कौन से केस आए हैं पीपल? अभी जो हमने केस देखे हैं ये सारे केस कहाँ के हैं माही? ये कौन से लेंस के केसेस हैं? एक सेकेंड माही, मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कनकेव होता है या डाइवर्जिंग होता है माही? सर कनकेव अच्छा, कन्वेक्स लेंस कनकेव होता है। कन्वर्जिंग, आपने कन्वर्जिंग के बदले कन्वेक्स बोल दिया। अच्छा, सॉरी मेरी गलती थी। अच्छा ठीक है, तो तुम फंस भी गए इसमें, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो मेरे पास कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सर डाइवर्जिंग। गलत, मैंने वो यही नहीं बोला तुमसे लेंस क्या है, मैंने क्या कनकेव बोला मैंने बस। तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कनकेव मिरर या कनकेव लेंस, ठीक है, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है भाई? अब देखो, जैसा तुमने देखा था कि वहां पे जब मेरे पास कन्वेक्स मिरर आया था तो 2 केस आए थे, इसी तरीके से मेरे पास कनकेव के अंदर भी मेरे पास 2 ही केस होते हैं। एक केस कौन सा होता है जरा बता सकते हो सारे बच्चे? इन्फिनिटी और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, आर यू श्योर सुहानी? लेंस के केस में तो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर मतलब तुम उसके अंदर चली जाओगी, लेंस के अंदर घुस जाओगे? नहीं सर, ऑप्टिकल सेंटर तक मतलब ऑप्टिकल एक्सिस। सर ऑप्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सुहानी वही बोलना चाह रही थी पर मुंह से गलत निकल गया, राइट, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्सिस तो लेंस के अंदर होता है, कोई अंदर थोड़ी चल जाएगा। मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट चुपके से रख कर आ गए शीशे के अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? मान लो तुम्हारी मम्मी कुछ ढूंढ रही है और तुमने बोला कि वो शीशे के अंदर मैं वहां पे छुपा दिया था,
ताकि कोई शीशे के अंदर जाना पाए। ऐसा होता तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो लोग घर खरीदते 1000 स्क्वायर फीट और वो डबल हो जाता 2000। क्यों? क्योंकि शीशे के अंदर भी तो है, उसी की इमेज बन रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं तो शीशे के अंदर ही सोते हैं, शीशे वाली वर्ड ज्यादा अच्छा है, पीस देता है वो हमें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है। अब आ रहे हैं हम कनकेव के ऊपर। ये हर्षिता, तो जो कनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है? सर डाइवर्जिंग होता है। वेरी गुड। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी भी मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सेस है। एकदम देखो स्किल से भी बढ़िया लाइन बनी है। नाटक मत करो, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ बनी है, बनी है तो मैं समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो हम कहीं पे भी रखेंगे। तो अगर अच्छा पहले इन्फिनिटी वाला केस ले लेते हैं ना। तो मान लो एक लाइट आ रही है एकदम सीधी, स्केल भी फेल है, देखो एकदम बढ़िया तरीके से बनाया। हाँ, ये आई यहाँ पे, इसी तरीके से ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, ये भी यहाँ तक जाएगा। सेंटर तक बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसी फेस से टकरा दो, ढंग एकदम वापस हो जाए, 20 तक लेकर आते हैं उसे। अब ये मेरे पास क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन में या राइट साइड? सर ऊपर की तरफ और या फिर नीचे की तरफ करेगा? राइट साइड। ठीक है, ये इस तरीके से ला गया। क्या ये लाइट कभी आगे जाके मिल पाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आगे जाके तो पीछे में लाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही तो करते हैं हम। तो अब आगे नहीं मिली तो इनको जबरदस्ती पीछे लेकर आओ, उसी डायरेक्शन में, उसी सीथ में, देखो उसी फोकस पे मिलेगी ना। हाँ, और ये मेरे पास उसी में देखो। तो इसका मतलब जो मेरे पास केस था, हमेशा जब भी इन्फिनिटी वाला केस है वो फोकस पे ही तो बना है, इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा। हाँ बिल्कुल, जैसे वहां पे वर्चुअल इरेक्ट था, बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। तो मैंने अब ये मेरे पास कौन सा वाला केस है, कनकेव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था, इमेज क्या बनी है, फोकस पे सेम साइड। व्हाट, क्या बोल रहे हो ऋषभ? मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऑब्जेक्ट, बड़ी लेंस के केस में लिखना होगा कि इमेज लेफ्ट साइड बनी है राइट साइड। लिखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट कोई नीड नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी कोई नहीं बोलेगा कहाँ बनी है, क्योंकि सबको पता है कि अगर लेंस इधर होता है तो ऑफ कोर्स वर्चुअल इस साइड ही बन रहा होगा। ठीक है, सबको समझ में आता है। बट स्टिल अगर तुम्हें लिखना है, तुम्हें लगता है कि टीचर को समझ नहीं आएगा या इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल लिखो, मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुमने नहीं लिखा है तो कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा इसके। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है? सर ये वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। और इसका साइज क्या है? डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटा है। बिल्कुल, पॉइंट साइज भी ले सकते हैं, छोटी सी। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। सडान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, और स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारे, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर अभी जो टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? सर एक सर सबका पहला चैप्टर है। अच्छा, वो तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा है। यस सर। और सर अच्छा, बायो का लाइव प्रोसेस आ रहा है, और सर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अच्छा, पीसी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पहला चैप्टर आ रहा है। यस सर। वो तो पहले से आता होगा आई गेस तुम्हें। यस सर, आता है। बेटा फुल नंबर चाहिए, ध्यान रखना, मुझे नहीं पता। अच्छा, एमसी देखो, हम मैं जानता हूँ एमसीक्यू में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट स्टिल मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पूरे फुल नंबर चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। तो भाई मुझे नहीं पता, चाहे तुम्हारे पास एमसीक्यू आए चाहे कैसे भी आई नो, कुछ लोगों के पास बहाना होता है, या कुछ लोग बोलते हैं सर एमसीक्यू आप कैसे बोल सकते हो, एमसीक्यू में चारों ऑप्शन तो आंसर ही लगते हैं। अच्छा, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर वो सर मतलब सर एमसीक्यू आसान लगते हैं। अच्छा, एमसीक्यू मतलब आसान लगते हैं इसलिए तो फिर आ जाएंगे। यस सर। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे लगा कुछ तुम बोल रहे हो कि एमसीक्यू में से कैसे लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एमसीक्यू आसान देते हैं क्या टीचर? यस सर। यार मैंने तो सुना है कि एमसीक्यू बल्कि एमसीक्यू में ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। ज्यादातर सर क्योंकि एग्जाम्पल्स कुछ एक दो होते हैं जो टीचर्स बहुत हार्ड बनाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ 2-3 ऑप्शन एक जैसा लगता है ना, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां पे फंस जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग नहीं हो सकती, गलत है तो गलत है, फिर 1 नंबर गया पूरा।
तो इस लेकिन तरीके से उसमें कई क्वेश्चंस हमें एग्जांपल से ही दे देते हैं टीचर, तो अच्छा, हमें फिर याद सही होता है। है तो आ जाता है। वैसे बोर्ड वाले बच्चे जैसे इस बार क्या हुआ था, तो अगर तुम्हें पता हो तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ था। इस बार एमसीक्यू आए थे, देखा था ना तुम लोगों ने? तो Yes, इस बार के साइंस के एग्जाम में एमसीक्यू आए Yes, थे, sir. और हुआ क्या, पिछले पहले भी आते थे, लेकिन इस बार के एमसीक्यू इतने आसान नहीं थे, और इस बार ज्यादा एमसीक्यू पैटर्न बना था। तुम्हारा चेंज हुआ था ये साइंस का सिलेबस, अब फिर से सर चेंज हो 20 गया। थे ना शायद? बीस्ट, नहीं शायद हाँ 20 हाँ हाँ एमसीक्यू थे बिल्कुल, ना? यस। तो और वो टिपिकल भी थे, इतने कोई आसान नहीं थे, तो बच्चे सर उसमें फंस जाते हैं। अब सर एजर्शन हमारी रीजन टीचर नहीं ऐसे आता। बनाती है, समझ में ही नहीं आता क्या बनाया है। अच्छा, कौन सर सा स्कूल है एजर्शन तुम्हारा? रीजन नहीं आता। एजर्शन रीजन यार बीच में आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फिर से हटेंगे इस बार। Yes, sir. ये पिछले साल से इन्होंने नया सिलेबस नया करा था कि हम एजर्शन रीजन भी देंगे, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी देंगे, और हम वो भी देंगे, क्या नाम है, क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो गंदा लगता है यार एजर्शन रीजन, सच बता रहा हूँ। एजर्शन रीजन बकवास लगता है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बकवास लगता है मुझे तो। अच्छा, अब एक एनी पॉइंट पर रख देते हैं। मतलब एजर्सन रीजन को जिस तरीके से बनाते हैं वो, जो सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगे, मतलब उनके अकॉर्डिंग सोच के देखो। अब बताओ, ठीक है कुछ अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही लगता है मुझे। चलो, एक लाइट रे आ रही है। ये अब बताओ अपने आप में डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग? Diverging. डाइवर्जिंग। Diverging. ठीक है भाई। अच्छा, और मैंने एक चीज बताया, देखो ये तो ऑब्जेक्ट मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा है, तो यहाँ पे वो नीचे से तो आ नहीं रही। तो मैंने क्या बताया था, एक लाइट रे क्या आती है, जो हमेशा सेंटर से जाती है, वो सेंटर पे ही रहती है। Yes, sir. जो सेंटर से जाती है वो, तो चाहे वो डाइवर्जिंग हो चाहे वो कन्वर्जिंग हो, सेंटर वाली तो सेंटर पे ही रहती है प्यारे प्यारे बच्चों। स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है तुमको? अब एक काम करते हैं, इसको पीछे लेकर आओ इसी डायरेक्शन में। तो जब तुम इसको इसी पीछे, तो ये कहाँ पे मिल गए, एक तरह से यहाँ पे मिल गए। तो जब ये यहाँ पे मिल गए, तो ये फोकस के बीच में मिल गए, फोकस के बाद में? ये फोकस से पहले ही मिल गए ना। अरे Yes, sir. सेम वही वाला केस तो है जो तुमने मिरर में पढ़ा था, पहले वो 0 Yes, था sir. और फिर फोकस के अंदर बन गया था। सेम डिट्टो वही केस है, बस वो इस साइड बन रहा है, वो इस साइड बना था। याद आया? तो ये भी Yes, वर्चुअल sir. डायरेक्ट है, सेम वही एकदम पूरी वो है। देखा जाए तो सिमिलैरिटी है पूरी, राइट? कार्बन कॉपी है सर मेरी। बिल्कुल वर्चुअल है, भाई बहन एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, वर्चुअल भाई ऑब्जेक्ट ये रहा ना, एट एनी पॉइंट। इसमें कोई वो नहीं होता ना, इसको हम बोलते हैं एक एनी पॉइंट के कहीं पे भी रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, रैंडम प्रिंसिपल एक्सेस पे। तो ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट, इमेज कहाँ बनी है वैसे, कोई बता सकता है इस केस में? Between focus and. हाँ, मान लो अगर मान लो वैसे एनी पॉइंट था, मान लो अगर यहाँ पे एक फोकस इमेजिनरी है, यही फोकस है इसका F1, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस और फोकस के बीच में बना है ना वैसे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब बिटवीन इमेज जो बनी है मेरी, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल पॉइंट। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, साइज कैसा है? Sir, diminished. Diminished. Sir, diminished. यार ये बहुत इतना इजी है ना ये, मतलब कि नींद आ रही है मुझे। ठीक है चलो, सर मेरे को भी आ रही है। इसी के साथ फाइनली तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस यहाँ पे होता है समाप्त। क्या किसी को भी कोई दिक्कत है? No, sir. ऋषभ, मेरे पास एक ऐसा लेंस बताओ जो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। Concave lens. पक्का? सोच लो एक बार। Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो, अब एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे मुझे एक बात बताना यार, एक सेकेंड। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये मेरे पास एक कनकेव मिरर होता है, राइट? तो कनकेव मिरर होता है, तो जरा बताना मैंने क्या बोला था, ये इसका फोकस इस साइड आएगा, तो कनकेव का फोकस अगर इधर है, तो जरा बताना ये F नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? Sir, negative. सर नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है अपने आप में, ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स लेंस है? Sir,
कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है, राइट। तो इसका एफ तुमने नेगेटिव बोला था, ठीक है, इससे समझ में आ गया क्योंकि इसका एफ इस साइड आ रहा है और इस साइड आ रहा है, क्योंकि अगर Yes, तुम sir. वो कंसीडर करोगे तो कनकेव मिरर हो चाहे मेरे पास कनकेव लेंस हो, दोनों कनकेव है, तो दोनों के लिए ही एफ क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। Negative. तो ध्यान रखना, इस तरीके से सोचना, नाम बड़े ऊंची दुकान फीका पकवान, कनकेव का नाम बड़ा है लेकिन फोकस लेंथ क्या है, नेगेटिव रिव्यू है। मान लो जो Negative. जो 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 बड़ा ही दुकान है उसके उसके नेगेटिव रिव्यू है, गंदी दुकान है, ठीक है, अच्छा खाना नहीं देता है। लेकिन एक अब तुम बताए कन्वेक्स के लिए क्या आया था मेरे पास, कन्वेक्स मिरर के लिए वहां पे उस टाइम वो ऐसे था ना कुछ कुछ, Positive. तो पॉजिटिव था, छोटी Yes, दुकान sir. लेकिन ये एकदम बढ़िया माल देता है। Sir, right तो side था हाँ, उसका. तो कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए एफ क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। Positive. तो इसका मतलब चाहे तो कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ तुम क्या लोगे हमेशा, Positive. और चाहे कनकेव लेंस हो या कनकेव वो हो तो Negative. नेगेटिव। एक चीज का ध्यान रखना है, नाम बड़ा तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स नाम छोटा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे लेंस हो या चाहे मिरर हो। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी वो आसानी से कर लेगा। अच्छा, यू इज ऑलवेज, ये यू ऑलवेज नेगेटिव, ये बात सही है अपने आप में, गलत है? वी ऑलवेज तो टेक सही यू है। एज नेगेटिव, ऑलवेज, तो दिस इज राइट Yes, और sir. रॉन्ग? क्योंकि लेफ्ट साइड में ही होता है हमेशा, हम लेफ्ट हमेशा साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को अपना लेफ्ट साइड ही रखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस माही, 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 कैन यू हियर दैट? Yes, sir. ठीक है। माही के ऊपर एक गाना भी है, सुना है कभी तुमने, वो जो आता है टीवी Sir, में? बहुत है. ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई। देखो, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे लेंस फॉर्मूला बताऊंगा तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v. वहां पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Minus 1/u. बस सब कुछ वही है। यहाँ पे मेरे पास लेंस फॉर्मूला हो गया, फिर माइनस लगाने के बाद लेंस फॉर्मूला, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखें, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस वी माइनस का 1/u। एनी डाउट इन दिस? No, वहां पे sir. मैग्निफिकेशन क्या था, किसी को याद है, माइनस वी बाई यू? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, एच जैसे हाइट ली थी मैंने, Yes, H sir. by तो मैंने H dash. H2 upon H1. H2 अपॉन में H1 मतलब इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो सेम ही है बिल्कुल डिट्टो, हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे जो माइनस वी बाई यू था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो प्लस वी बाई यू हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें पॉजिटिव होता है वो लेंस होता है, और जिसमें एच तो वही रहेगा, वी वाले में माइनस आ जाता है मिरर के केस में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आई होप सब बच्चों को यहाँ पे, देखो भाई, इसी के साथ ना तुम्हारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन 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 एक छोटी सी बात, हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन एक ना, जैसे तुम लोगों की पावर होती है, जैसे तुम लोगों ने चश्मा पहन रखा है ना, तो चश्मा पहन रखा है, चलो Yes, बताओ sir. ऐसा कौन सा बच्चा जो जिसको दूर का नहीं दिखता, शर्माओ मत, शर्माओ मत, बाहर निकल के आओ, यस, अवार्ड मिलेगा, अरे बोलो। सर मुझे अच्छा, दूर का नहीं दिखता, तो तुम्हें मायोपिया है, एम आई राइट? हाँ। मायोपिया का मतलब क्या होता है, ये तो वैसे उसमें पढ़ते हैं, तो जिनको दूर का नहीं दिखता अच्छे से और पास का बहुत अच्छे से दिखता है, तो उसको मायोपिया होता है। तो उसके Hypermetropia करेक्शन दूसरा. के लिए हम क्या लगाते हैं, कनकेव, योर लेंस इज कनकेव, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अब मेरे पास ना पावर होता है, ये जो लेंस तुम लगाते हो अपनी आंखों पे, तो पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये किस में लिया है मैंने, Sir, ये मीटर तो में लिया है। last topic है ना? हाँ हाँ, ये लास्ट टॉपिक है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f जब वो मीटर में लेते हैं, लेकिन पावर इज इक्वल, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो वो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर 100/f. f सेंटीमीटर में लोगे तो पावर मेरे पास क्या हो जाता है, 100/f। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? पावर की जो एसआई यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड डायोप्टर, Diopter. ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, ये इसकी एसआई यूनिट है। तो पावर को जो लेंस के जो होते हैं मेरे पास, उसको हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। Diopter. एनी डाउट इन दिस? No, sir. Sir, ये तो आज ही हुआ था साइंस क्लास में. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने भी तुम लोगों को बताया कि अभी वो कौन बच्ची थी जिसको दूर का नहीं दिखता? सर मैं अच्छा, तो तुम्हारे जो पावर, जो लेंस है, तुम्हारे लेंस जो है वो नेगेटिव में होगा, राइट? पावर हाँ सर। कितना नेगेटिव है? सर बहुत है, -3. -3, तो माइनस आ गया। इसका मतलब ध्यान रखो, मैंने बोला कनकेव, कनकेव से क्या होता है, हम दूर की चीज जो देख नहीं पाते वो क्लियरली देख पाते हैं। तो कनकेव की जो पावर होती है ना, हमेशा सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव होती है, जिसमें जो दूर को देखने में हेल्प करती है। और कन्वेक्स की जो पावर होती है, कन्वेक्स की पावर वो मेरे पास क्या होती है, हमेशा
पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है, जो कि पास का देखने में हेल्प करती है। कोई है यहाँ पे जिसको पास का नहीं दिखता? नो सर। अरे कोई नहीं है? वैसे तो ज्यादातर ये बुड्ढे बुड्ढे लोगों को ज्यादा होता है। देखे ना वो ऐसा करके पढ़ते हैं नीचे, चश्मा को यहाँ पे रख लेंगे नाक पे। प्रिंसिपल होते हैं यस मोस्टली। सर, जब कोई छोटी चीजों को देखना होता है हाँ, जब प्रिंसिपल होते हैं ना ज्यादा नाक को यहाँ पे रख के आ जाएंगे कि ऑल शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल दोज हु ब्रेक द रूल्स, इजंट इट? ठीक है, और इतने में कुछ समझ आता है बेचाना, ठीक है। लोग बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, वैसे से भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करा करो बदतमीज बच्चे। सर हमारी तो प्रिंसिपल भी चश्मा नहीं पहनती। अच्छा अच्छा, सही है, क्या बात है, हेल्दी होंगी फिर, ठीक है। तो ये मेरे पास है कनकेव और ये मेरे पास अच्छा देखो, कभी कभी बोलता है कि मान लो तुमने एक ऐसा चश्मा बनाया जिसमें तुमने बहुत सारे लेंस का यूज किया, बहुत सारे लेंस का यूज किया है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लेंस की फोकल लेंथ भी यूज हुई होगी। यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पावर जो होता है 1/f होता है, तो मैं क्या बोलना है 1/f1 प्लस का 1/f2, मतलब बहुत सारे लेंस, जितने लेंस यूज करोगे उतने कर देना, एम आई राइट? अच्छा ये 1/f का मतलब क्या होता है, एक लेंस, f2 का मतलब दूसरा लेंस, तो क्या मैं इसे p1 प्लस का p2 प्लस का p3 बोल सकता हूँ? यस सर। अरे भाई जब एक पावर का मतलब 1/f है तो इतने सारे पावर का f1 का मतलब क्या हो गया, तुमने 3 लेंस लगे तो 3 कर दो, 5 ले तो 5 कर दो। नहीं आया समझ में ऋषभ? आ गया सर। ऋषभ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब 2 और मोर लेंस यूज करते हैं तो बस जो भी उनकी पावर है डायरेक्टली ऐड कर दो। वैसे पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है सुहानी? सर वो कितना ज्यादा मैग्नीफाइड दिखा सकता है इमेज को। मैग्नीफाइड, आर यू श्योर अबाउट दैट? नॉट मैग्नीफाइड। सारे बच्चे लिखें, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। एक जो तुम्हारा लेंस है वो लेंस उसको लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो है। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मान लो ये है प्यारी प्यारी बच्ची, कौन, खुशी थी ना शायद वो, यस सर। हाँ मान लो खुशी को दूर का क्यों नहीं दिख रहा है, दूर का क्यों नहीं दिख रहा है, देखो हमारी आंखों में रेटिना होता है, लाइट बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से, तो बहुत दूर से आ रही है ना, तो जैसे ही उसके आईज में एंटर करती है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो पहले ही कन्वर्ज हो गई तो ये तो बुरी बात है, पहले क्यों कन्वर्ज हो गई भाई? तुझे तो रेटिना पे कन्वर्ज होना था ताकि हम देख सके इमेज, तो पहले ही कन्वर्ज हो गई। तो अब बताओ लाइट को मुझे और थोड़ा सा डाइवर्ज करना है ना, नहीं समझ में आया? देखो ये इसकी आई है, इसको पावर बोलते हैं मतलब ना, ये एक जो सेकंड डेफिनेशन एक लिखाई है। सेकंड रिपीट कर दो डेफिनेशन। एक सेकंड यस एक सेकंड। आज तक क्या बोला तुमने? सर जब हम ज्यादा मोबाइल वगैरह यूज करते हैं हमें स्पेक्स कैसे लग जाते हैं? अरे मतलब एक सेकंड, लाइटनिंग की वजह से, वो तो वहां से रेडिएशन जो आ रही है, जो तुम मोबाइल के अंदर देख रहे हो ना, तो इतनी ज्यादा तुम लाइटनिंग को पास से देखते हो, वो अलग फिनोमेना है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं। एक सेकंड बस एक सेकंड जाओ। लाइट बहुत दूर से आ रही है, इमेज देखो यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट क्या हुई, पहले ही मिल गई, तो पहले ही मिल गई तो इमेज यहाँ बननी है, इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा है। तो अब तुम्हें इस लाइट को डाइवर्ज करना है ताकि वो रेटिना पे चली जाए, या और कन्वर्ज करना है? देखो और कन्वर्ज कर दोगे और कन्वर्ज करोगे तो वैसे हो जाएगी, डाइवर्ज करोगे तो वो थोड़ा दूर हो जाएगी, तुमने डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया उसे। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है जरा बताना एक बार, कन्वेक्स या कनकेव? सर कनकेव कनकेव होता है ना, तो कनकेव लगाएंगे तो वो थोड़ा सा लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज। तो जब लाइट रे आएगी तो वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगी। अच्छा देखो जब ये तुम गई थी, यस खुशी याद है, वो तुमको एक लेंस पहनाया जा रहा था कि अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था कि कब वो रेटिना पे आएगी। थोड़ा डाला, थोड़ा आगे आ गया, और डाला, थोड़ा आगे आ गया, तुम कह रही हाँ थोड़ा और दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, यही तो चाहिए, इसका मतलब वो रेटिना पे बन गया। एम आई राइट एवरीबडी? डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बार। हाँ आ रहे, चिंता की बात नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। यस, the ability of a lens to converge or diverge, the ability of a lens to converge or diverge is called power. Okay. Is called power. Is that clear to everybody? Yes. यस सर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है? वैसे किस किस को लग रहा है कि उसके 95 प्लस आएंगे 10th में? अपना हैंड रेस करें, मुझे भी तो पता लगे कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से सोच के बैठे कि जो होगा देखा जाएगा। वेरी गुड। सर मेरे तो हिंदी में बहुत गंदे वाले कटेंगे। क्यों, तुम्हारी हिंदी स्ट्रांग नहीं है? सर मेरी हिंदी बहुत ज्यादा गंदी है। तो फिर प्रैक्टिस करो उसकी, ये परसेंटेज गिराने का कोई मतलब नहीं बनता है। सर मेरे को संस्कृत लेनी पड़ती उर्दू जैसी लगती है। मेरे भी कटेंगे।
अरे सर मेरे को मेरी तो नहीं अच्छी है हिंदी। सर भाई- मेरे को बोलनी नहीं आती ना ज्यादा अच्छे से, इसलिए। तो फिर भाई सीखो, फिर नहीं तो फिर छोड़ो। भाई ध्यान सर, रखना अपनी छोड़ो परसेंटेज, कैसे? अपनी परसेंटेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिसमें वीक है सर उस पे काम करो। मैं नहीं चाहता कि अगर किसी की परसेंटेज 90 से कम आई तो ध्यान रखना 11 में तो पढ़ाऊंगा नहीं, साथ में घर आके पिटाई भी करूंगा और रिजल्ट वाले दिन थप्पड़ भी मारूंगा। ध्यान रखना, मैं बहुत सर कुछ हिंदी ग्रामर में पता नहीं कौन सी पोयम बोलते हैं वो लोग, आधी तो संस्कृत की होती है, वो हिंदी में डाली हुई है सर हाँ उसमें। पोएम्स तो हार्ड ही आती है। पोएम्स तो हार्ड होते हैं। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, सडान तो कुछ बोल रहे थे। यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर सर 11th में सर पीसीएम के लिए लेना है तो सर वो पीसीएम की परसेंटेज देखेंगे या फिर ओवरऑल देखते हैं? तुम्हें अगर पीसीएम लेना है तो यस सर। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक सेकंड, देखेंगे ना। अगर तुम्हें पीसीएम लेना है सडान, तो पीसीएम कैसे हो जाएगा जरा बताना। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग थोड़ी है। हाँ तो नहीं सर, नहीं, ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल। सर जो कुछ सब्जेक्ट हाँ ऐसा नहीं है। लेंगे एक सेकंड, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेनी है तो भी तुम्हारी ओवरऑल 5 सब्जेक्ट की देखी जाती है, और 5 सब्जेक्ट के साथ कंडीशन लगाई जाती है स्कूलों में कि 5 सब्जेक्ट का जो है वो एटलीस्ट 80 प्लस होना चाहिए। मैं एक एवरेज स्कूल की बात बता रहा हूँ कि 80 प्लस होना चाहिए, और साइंस और मैथ में तुम्हारे भी उसमें भी 80 प्लस होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल। बाकी में कम ज्यादा हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन साइंस और मैथ में तुम्हारा स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कुछ लोग 75 प्लस मांगते हैं, कुछ लोग 80 प्लस, कुछ लोग 85 प्लस अगर मांगते हैं। हाँ सर 95 से मतलब ऊपर तक आ गए सर तो फिर क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा हूँ 95% से ज्यादा आ गए तो फिर हम अपनी मतलब इसकी आवाज नहीं आ रही। अपनी हाँ, मेरे को जैसे में है कि 95 ज्यादा आ गए तो हाँ स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे। नहीं नहीं सर। क्या? हाँ हाँ, तुम सर चूज कर मतलब सकते हो, तुम हम चूज कर अपनी सकते हो। मन चाहे ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। और मन Okay, चाहिए, sir. अगर तुम्हारे 80 भी आ गए तो भी तुम मन चाहिए ले सकते हो। जो बच्चा सर साइंस एक ले दिक्कत है, सर संस्कृत बिल्कुल नहीं आती और नेट पे भी कुछ नहीं मिलता उसका, घर में भी किसी को नहीं आती, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो उसका क्या करूं? सर नहीं इनको मिल जाएगा। 10th में एक हिंदी सेकंड, हटा देनी चाहिए, सबसे अच्छा होगा। हाँ हाँ, एक सेकंड।